ज्योग्राफी जस्ट के अंतर्गत आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक्स के जो ब्लॉक थे भारत लोक अर्थव्यवस्था के, उनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो आज हमारा है एनसीईआरटी बुक्स में क्या आप जानते हैं ब्लॉक्स, और क्या आप जानते हैं ब्लॉक से संबंधित प्रश्न हैं वो अक्सर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सिंगरेनी प्लस चिड़िया, ये मैंने ब्लॉक में लिखा है। सिंगरेनी जो कोल रिज क्षेत्र है वो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत है और विश्व का फेमस कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसमें एक चिड़िया है वो किस प्रकार से काम में ली जाती है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगरेनी कोल रिज है वो तेलंगाना राज्य में है और यहाँ पर एक विशेष समस्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा खान में अधिक होने के कारण से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं के कारण से जो हजारों श्रमिक हैं उनकी जान का खतरा है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में एक विशेष चिड़िया होती है जिसका नाम है कनारी चिड़िया है, इसको इसमें काम में लिया जाता है। कनारी चिड़िया करती क्या है, 0.15% जब CO2 की मात्रा खान में जैसे श्रमिक उतरेंगे और खान में 0.15% के आसपास जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो ये जो कनारी चिड़िया है ये संकट का खतरा प्रदर्शित करती है, यानी कि संकट इसके सामने आता है तो ये क्या करती है, जोर से फड़फड़ाती है, चहचहाती है और लास्ट में इसका जीवन का अंत हो जाता है। तो श्रमिक हैं वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि खान के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और वो तुरंत ही खान से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसको काम में लेते हैं। यदि खान में CO2 की मात्रा 0.3% तक होती है तो ये जो कनारी चिड़िया है इसको आपको ध्यान रखना है। कनारी नाम की जो चिड़िया है ये संकट उत्पन्न करती है और आज भी भारत में इस चिड़िया के माध्यम से सिंगरेनी तेलंगाना के अंतर्गत जो श्रमिक हैं उनकी जान को बचाया जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं। ये भी आपके जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नोट छापता है। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार जो नोट होते हैं उनमें आगे की ओर नोट के सामने का जो भाग है वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भाषा लिखी होती है। उसके बाद में पीछे की ओर, नोट के पीछे की ओर लगभग 15 भाषाएं होती हैं, जैसे असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। इस प्रकार से टोटल होगी आपकी 15 भाषाएं तो पीछे की तरफ होती हैं और 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश आगे की तरफ होती हैं। तो जो नोट होते हैं उनमें लगभग 17 प्रकार की जो भाषाएं हैं वो छपी हुई होती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। सेकंड ब्लॉक है कि जो RBI के द्वारा नोट छापे जाते हैं उनमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 17 भाषाएं हैं वो लिखी होती हैं, छपी होती हैं। सामने के भाग में हिंदी और इंग्लिश और पीछे की ओर 15 भाषाएं लिखी होती हैं या छपी होती हैं। तो 2 ब्लॉक क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट ब्लॉक है धारावी बस्ती है एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया, गंदी बस्ती है। तो इसका भी ब्लॉक दे रखा है। धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है और ये मुंबई में 1.7 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंतर्गत ये फैली हुई है। कुल इसका क्षेत्रफल है 1.7 किलोमीटर। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इसके पश्चिम में माहिम बीच और बांद्रा है। इसके उत्तर से मीठी नदी जो है वो प्रवाहित होती है और इसके दक्षिण में माटुंगा है और बीच में जो रेल लाइन है उसके मध्य में समुद्री क्षेत्र है और समुद्री क्षेत्र में कूड़ा कचरा डालते उसको भर दिया गया और वहाँ पर ये एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है धारावी स्थित है। यहाँ पर एक रोड है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक रोड है जिसका नाम है 90 फुट यानी कि 90 फुट। रोड का नाम 90 फुट है लेकिन ये मुश्किल से 10 फुट की रोड नहीं है क्योंकि चारों तरफ कूड़ा कचरा वगैरह और हैं, गलियाँ सकड़ी हैं। एक साइकिल है वो भी मुश्किल से गुजरती है। सागर है, अरब सागर के किनारे स्थित है। सारा कूड़ा कचरा यहीं पर डाल रखा है। मक्खी मच्छर वगैरह की समस्या यहाँ पर बहुत भयंकर है। एक जो रूम है उसमें 10 से 12 लोग रहते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति इतनी खराब है कि 1750 लोगों पर एक टॉयलेट काम में लिया जाता है। तो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है धारावी, मुंबई में स्थित है। नंबर 4, मेघालय में जो 4 ब्लॉक है एनसीईआरटी में वो है मेघालय में स्त्री विवाह कानून भिन्न कैसे है, भिन्न क्यों है। आप विश्व की बात करें या भारत को विशेष रूप से देखें तो भारत के जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ पर पूरे भारत में पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं।
यानी कि पिता घर का मुखिया होता है। लेकिन भारत में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है, और मेघालय में भी 3 पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। और खासी जो पहाड़ियाँ हैं ये किपाकार आकृति में फैली हुई है, और जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर खासी जनजाति के लोग रहते हैं, और इन खासी जनजाति के लोग हैं उनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। और यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, यानी कि माता घर की मुखिया होती है। इसको देखते हैं हम, तो मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, लगभग इनकी संख्या है वो 10 लाख खासी परिवार हैं, वो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो माता होती है, अगर किसी के लड़का नहीं होता तो उसको गोद लिया जाता है, यानी कि बच्चे को गोद लेना पड़ता है, क्योंकि जो वंश का संचालन है वो बच्चे के माध्यम से होता है। तो जो बच्ची है उसको गोद लिया जाता है। 1050 पुरुषों के पीछे यहाँ पर लगभग 1035 जो खासी जनजाति की महिलाएं हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। शादी के समय जो पुरुष है वो अपनी ससुराल में रहता है और वहाँ पर काम करता है। कार्य नहीं होने की स्थिति में आजकल एक समस्या आ गई है, क्योंकि मातृसत्तात्मक परिवार है, इसलिए अधिकांश पुरुष हैं वो समाज में उचित भूमिका नहीं निभा पाते, इसलिए वो धीरे धीरे नशेड़ी होती जा रहे हैं। नशेड़ी मतलब विभिन्न प्रकार का नशा है, उसका प्रचलन इनमें बढ़ता जा रहा है। तो मेघालय में स्त्री विवाह कानून भिन्न है, क्योंकि वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, यानी कि माता घर की मुखिया होती है। नेक्स्ट नंबर 5 ब्लॉक अपना है अटल टनल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल टनल। अभी इसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। सबसे पहली बात है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर लंबाई है और इसका निर्माण है वो BRO के द्वारा किया गया। जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं उनमें जो सड़क निर्माण का कार्य है वो BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, उसके द्वारा किया जाता है। तो विशेष पुरस्कार भी दिया गया है BRO को। ये जो सड़क है, सुरंग है, वो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ये भी यहाँ से प्रश्न निकलता है कि अटल टनल किन क्षेत्रों को जोड़ती है, कहाँ से किन को जोड़ती है। तो मनाली अटल टनल है, सुरंग है, वो मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। मनाली से लाहौल स्पीति के मध्य में जो दूरी है वो 46 किलोमीटर की है, कम हो गई है इसके कारण से। और ये क्षेत्र है वो 6 महीने बिल्कुल कट जाता था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती थी, लेकिन इसके निर्माण से ये फ़ायदा हुआ है। इस जो अटल टनल है इसकी ऊंचाई है लगभग समुद्र तल से 10,000 फुट, यानी कि 3,000 मीटर की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंग, राजमार्ग सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। लास्ट में तरल सोना, ये भी एक ब्लॉक का क्वेश्चन है कि तरल सोना किसे कहते हैं। तो अपने दुर्लभता के कारण से जो पेट्रोलियम है उसको तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम 2 शब्दों पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना है, जिसमें पेट्रा का अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल। प्रागैतिहासिक काल में जब भूगर्भीय हलचल हुई तो ये जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु हैं वो भूगर्भ के नीचे दब गए, और उसके कारण से तापमान और दबाव के कारण से ये जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु हैं वो पेट्रोल के अंतर्गत रूपांतरित हो गए। और भारत में सबसे पहले पेट्रोल है वो डिगबोई नामक स्थान पर, डिगबोई में मिला था। डिग यानी खड्डा और बॉय यानी बच्चों। जब खड्डा खोदा गया तो यहाँ पर पेट्रोल की जो उत्पत्ति है पाई गई, यानी कि यहाँ से पेट्रोल की भारत में खोज हुई। ये जो ब्लॉक्स हैं NCERT में, क्या आप जानते हैं? इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हमने NCERT का जो छोटा सा वीडियो बनाया कि किस प्रकार से जो क्या आप जानते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न है वो आ सकते हैं। धन्यवाद।